सो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें बोला उसने कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। सो ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस प्रॉब्लम से रिलेट रहता है। हमें बताना है डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट रेजिस्टेंस। हमें उसने रेजिस्टेंस दे दिया आर डी ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स वेयर वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। वी उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। और आई डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट है। हमें प्रूफ करना है शो दैट आर डी वेरीज विद टाइम एज दिस। सो हमारे पास गिवन है ये चीज़। सो आर डी हमारे पास दिया हुआ है वी ओवर आई डी, कैपिटल आई मैंने यहाँ पे लिख दिया, हम यही मान लेते हैं अभी। सो ये हमारे पास गिवन है और हमें उसने प्रूफ करने के लिए बोला है टू प्रूफ कि जो हमारे पास आर डी की वैल्यू होगी वो है आर टाइम्स ऑफ ई टी बाई टाउ माइनस वन। सो हमें प्रूफ करना है। तो हमारा जो प्रीवियस प्रॉब्लम था वो ये था, जिसमें हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया था, जिससे हमारे पास एरिया गिवन था, हमारे पास प्लेट सेपरेशन डिस्टेंस गिवन था, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन था और टाइम उसमें ज़ीरो था। हमारे पास EMF ई दिया हुआ था और उसने हमें बोला था कि प्लेन सरफेस है, एरिया A/2 है, जो पैरेलल है प्लेट्स के और सिमेट्रिकली है उन दोनों प्लेट से बीच में। सो हमें इसमें क्वेश्चन में बताना था कि डिस्प्लेसमेंट करंट बता दो इन टर्म एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो जो इस क्वेश्चन से हमें आई डी की जो वैल्यू आई थी वो थी आई डी इज गिवन बाय डी क्यू ओवर डी टी। सो हमें पता है कि जो आई डी की वैल्यू है, आई डी इज गिवन बाय चेंज इन चार्ज ओवर चेंज इन टाइम, जो कि हमारे पास आई होता है। हमें पता है जो सी क्यू की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास सी ई। सो हमारे पास जो सी है वो कांस्टेंट वैल्यू है। सो जो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आती है वो है डी टाइम्स ऑफ डी टी ओवर ई और सी की वैल्यू बाहर आ रही है। आई डी हमारे पास ये दिया हुआ है। हमारे पास ई की जो पिछली वैल्यू आई थी वो थी सी डी ओवर डी टी और ई की जो वैल्यू है हमारे पास वो है एप्सिलॉन नॉट ई माइनस टी बाई आर सी। और हम इसे डिफ्रेंशिएशन रहे तो हमारे पास जो आई डी की वैल्यू आएगी वो है सी एप्सिलॉन नॉट तो बाहर ही आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और इस पूरे टर्म की डिफ्रेंशिएशन होती है हमारे पास ई माइनस टी बाई आर सी ओवर आर सी। क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है इसलिए हमारे पास पॉजिटिव टर्म आया है। सो इसका मॉड लेना है हमने तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ये हमारे पास आई डी की वैल्यू आई है इस क्वेश्चन के लिए। हमें उसने बोला कि आर डी की वैल्यू प्रूफ करनी है। सो फॉर आर डी जो हमें आर डी चाहिए तो उसके लिए हमें कैपेसिटेंस का क्वेश्चन था पिछला वाला, तो उसमें से हमें इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस करनी होगी। सो हमारे पास दिया हुआ है आर डी। फॉर आर डी इस बात को नोट डाउन कर लेते हैं। वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रॉम आर डी। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है फ्रॉम आर डी नहीं फ्रॉम आर, फ्रॉम एप्सिलॉन नॉट ओवर आई डी। सो जो हमारे पास आई डी की जो फाइनल वैल्यू आएगी आर डी की वो होगी आर डी इज गिवन बाय ई नॉट ओवर आई डी माइनस आर। सो जो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए वी गिवन था वो वी था। हमें पता है कि जो हमारे पास वी की वैल्यू होती है वो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू होती है। सो हमारे पास आएगा ई नॉट एज इट इज़।
हमारे पास जो आई डी की वैल्यू थी, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। जो हमारे पास आई डी की वैल्यू थी हम इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो जो आई डी की वैल्यू जो हम यहाँ पे यूज़ करें तो हमारे पास आएगी सी एप्सिलॉन नॉट ई रेज़ टू माइनस टी बाई आर सी इंटू आर सी माइनस आर। सो यहाँ से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी आर। ये पूरा फंक्शन ई जो है माइनस ई टर्म्स में, तो ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। सो ई रेज़ टी बाई आर सी माइनस आर। हम यहाँ से आर कॉमन ले सकते हैं, आर ई ओ बाई टी ओवर आर सी माइनस 1। हमें पता है जो आर सी की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास टाउ। सो आर डी की जो फाइनल वैल्यू होगी वो है आर ई टी ओवर टाउ माइनस 1। और हमें यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था। सो हमने ये प्रूफ कर लिया, हेंस प्रूफ्ड। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।